हेलो बच्चा लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फिजिक्स का पहला लेक्चर, जो किसके बारे में है? काइनेमेटिक्स के बारे में। तो आज हम शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स। तो देखिए काइनेमेटिक्स किसके बारे में है? हाँ देखिए, काइनेमेटिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? मोशन के बारे में। तो सबसे पहले अपने को ये समझना जरूरी है कि रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए अभी रेस्ट, किसी भी चीज के रेस्ट पे होने का क्या मतलब है? जैसे मान लो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी में आपके पापा बैठे हैं आपके साथ, तो आपको वो कैसे दिखेंगे? रेस्ट पे। लेकिन अगर कोई बाहर से देख रहा है तो उनके लिए क्या दिखेंगे? मोशन में। तो जो मोशन का कॉन्सेप्ट है या फिर जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है, वो कैसा कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो मूविंग कंडीशन किसी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो रेस्ट क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डोंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी कि यहां पर क्या होगा? नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। और मोशन हम कब बोलेंगे कि कोई बॉडी मोशन में है? अगर वहां पर क्या हो? चेंज हो। किसमें? पोजीशन। तो हम क्या बोलेंगे? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जैसे वही गाड़ी वाला कॉन्सेप्ट, अगर गाड़ी में आपके पापा आपके साथ बैठे हैं और आप गाड़ी चला रहे हो, तो बाहर वाले जो पेड़ है वो आपके लिए पीछे की तरफ जाएंगे। तो वो कैसे है आपके लिए? मोशन में। और आपके पापा कैसे हैं आपके लिए? रेस्ट में। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि अगर हम रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें, देखो जैसे मान लो हमारा रेफरेंस फ्रेम है, तो ये रेफरेंस फ्रेम है और यहां पर हमारा ऑब्जर्वर है। फॉर एग्जाम्पल चिंटू खड़ा है यहाँ पे। कौन खड़ा है? चिंटू। और चिंटू के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट है और वो पॉइंट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा। अगर चेंज नहीं कर रहा तो हम क्या कहेंगे कि वो पॉइंट कैसे है? रेस्ट। तो जो मोशन का कॉन्सेप्ट है वो हमेशा क्या देखेंगे हम? किसी भी ऑब्जेक्ट के या फिर किसी भी ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तब तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मोशन में। वरना वो ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? रेस्ट पर। ओके, अब आगे देखिए। तो मोशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर्स ऑफ मोशन। सबसे पहला पैरामीटर क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो भाई, क्या डिफरेंस है दोनों में और क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है बी है। मान लो आप अपने शहर से दूसरे शहर जा रही हो, जैसे कोई बस है वो दिल्ली से जयपुर जा रही है, तो दिल्ली से जयपुर जाने के कितने भी रास्ते हो सकते हैं, और उन रास्तों से जिस रास्ते से वो गाड़ी या बस चल के जाएगी उस रास्ते की जो टोटल लेंथ है, जैसे मान लो इस रास्ते से चल के गई और इस टोटल रास्ते की लेंथ है L1, तो ये L1 क्या होगी? डिस्टेंस। ये L1 क्या होगी भी? डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस क्या होगी? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। जो टोटल लेंथ होगी, कोई भी पार्टिकल ट्रेवल करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, उस टोटल लेंथ को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे ये पॉइंट ए है, ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जो दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होएगा उसको अपन क्या बोलेंगे?
डिस्प्लेसमेंट। लो कोई भी एक एथलीट है, जैसे कोई एथलीट है और वो किसी सर्कुलर ट्रैक पे चक्कर लगा रहा है। हमारे पास एक एथलीट है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे चक्कर लगा रहा है। अब सर्कुलर ट्रैक पे चक्कर लगा रहा है और पॉइंट ए से चलना शुरू करता है। ए से फिर बी आता है, फिर बी से सी आता है, सी से डी आता है। तो हमें सारी कंडीशंस में इसका डिस्टेंस भी बताना है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। कहाँ से कहाँ, पॉइंट ए से बी, फिर ए से बी, बी से सी, फिर ए से बी, बी से सी और सी से डी तक का। ठीक है, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, जो ये एग्जांपल है, यहाँ इस एग्जांपल में हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है। और ये गिवन है कि इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है ना, वो r है। रेडियस कितना है, r। तो अगर हम देखें a से b तक जाने का डिस्टेंस, कहां से कहां तक का, a से b तक का डिस्टेंस, तो a से b तक के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों देख लेते हैं। अगर हम बात करें डिस्टेंस की और बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो डिस्टेंस कौन सा होएगा, डिस्टेंस यहां से चलना शुरू करेगा, यहां से ऐसे इधर इधर और कहां पर पहुंच गया, पॉइंट बी पर। तो पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 2 पाई आर का 1/4, यानी कि यहां पर डिस्टेंस आ गया अपने पास पाई आर बाई 2 मीटर। डिस्टेंस कितना आया, पाई आर बाई 2 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट देखिए कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, जो स्ट्रेट लाइन पाथ है ना, ये वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये आर है, ये भी आर है, तो ये कितना आएगा, √2r। कितना आएगा भाई, √2r। यानी कि यहां पर इस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, √2r, पर डिस्टेंस कितना है, पाई आर बाई 2 मीटर। ऐसे ही अगर देखें हम a टू b, b टू c का डिस्टेंस देखें, तो डिस्टेंस ये सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो किया इसने, तो यहां पर अपने पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, पाई आर। डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, पाई आर मीटर। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये इतना डिस्प्लेस हुआ है ना, यहां से यहां तक का डायरेक्ट डिस्टेंस, दैट इज 2r। कितना है भाई, 2r मीटर। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो जहां पर अपने को डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां कैलकुलेट करना है, ए से बी, बी से सी और सी से डी तक का। तो इसके लिए अगर हम डिस्टेंस देखें, तो डिस्टेंस कितना आएगा अपने पास, डिस्टेंस आएगा 3 पाई बाई 2r। कितना आएगा, 3 पाई बाई 2r। बट अगर देखें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होएगा बेटा, ये। तो डिस्प्लेसमेंट फिर से कितना आ गया, मैग्नीट्यूड देखें अगर डिस्प्लेसमेंट का, तो मैग्नीट्यूड आ गया √2r मीटर। कितना आया, √2r मीटर। अभी लास्ट पॉइंट को और देख लेते हैं। अभी ये जो पर्सन है ये कहां से कहां गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ई। यानी कि इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन वही है जो शुरुआत वाली पोजीशन है। तो दोनों के बीच फाइनल और इनिशियल पोजीशन का अगर डिफरेंस देखें, तो अपने पास कितना आएगा, 0। यानी कि यहां पर डिस्टेंस तो आ गया 2 पाई आर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट अपने पास आया 0 मीटर। क्लियर है। तो यहां से अपने को एक चीज की क्लैरिटी आ रही है कि भी जो डिस्टेंस है वो एक बार मूव करने के बाद कभी भी 0 नहीं हो सकता, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है। कब, अगर कोई पार्टिकल वापस उसी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए जहां से उसने शुरुआत की थी। क्लियर है बेटा, आगे चलते हैं, कुछ एक एग्जांपल करते हैं और कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हाँ भाई, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ। जो भी पाथ पार्टिकल ट्रेवल करेगा उस पाथ की टोटल लेंथ को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद द डायरेक्शन।
विथ डायरेक्शन। ओके, अब बात कर लेते हैं यूनिट पे। तो डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में ही मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। और अगर बात करूं डायमेंशन की, यूनिट के साथ साथ हम डायमेंशन भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन होती है इसकी L1, इसकी डायमेंशन भी L1। ओके, और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब देखें कि इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है। तो एक बार अगर कोई पार्टिकल मूव कर गया तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव ही हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव। सो इट कैन बी जीरो। जीरो कब होएगी, अगर कोई पार्टिकल मूव ही ना करे, यानी कि या तो जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। अभी कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके बाद। तो अपने को पॉइंट P का क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखिए पॉइंट P यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आएगा पाई आर, क्योंकि ये हाफ सर्कमफ्रेंस के बराबर चल चुका है। और ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, 2r, कितना आएगा भाई, 2r। तो यहां पर अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2r का स्क्वायर प्लस पाई आर का होल स्क्वायर। तो यहां से अपने पास आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर, सॉरी आर बाहर आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 4, और पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10, यानी कि हम इसको क्या लिख देंगे, आर अंडर रूट 14 मीटर। तो ये अपने पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आई थिंक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। ओके, ऑल द बेस्ट।